तो आप ये देखेंगे कि सावन की जो मलार हैं, सावन की मलार का यदि साहित्य आप इकट्ठा करें और उसको यदि आप देखें भाई साहब, तो बड़ा विस्मय भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नारी जीवन का सुख दुख है, नारी जीवन का है। कहने को वो मलार हैं, वो मलारी गाई जाती हैं, झूला चल रहा है, एक आदमी रस्सी से उसको हिला रहा है और वो आसमान को छूने के लिए मचल रहा है, आसमान को छू रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो झुला रही हैं और जो झूल रही हैं और जो सारा का सारा सहेलियों का जो कुनबा है, वो गीत गा रहा है, वो गीत चल रहा है। अब ये जो गीत हैं, इनमें नारी जीवन है, दर्द की बातें भी पूरी हैं, इतिहास के सूत्र भी हैं, व्यंग भी हैं, समाज की विषमता भी है। अब ऐसे ये इधर राजस्थान और ये ब्रज हरियाणा में भी है। चंदना नाम है उस मल्हार का नाम, उस मल्हार का नाम चंदना है। तो चंदना जो है, उसकी शादी बालपन में हो जाती है, कुंवर से, केसरिया कुंवर से हो जाता है। न उसे खबर है कि मेरा ब्याह किससे हुआ है, न उसे खबर है कि मेरा ब्याह किससे हुआ है। ब्याह हो गया। अब ये प्रथा थी, अब क्यों थी, क्या थी, जो भी कारण इसके रहे हों, अब ये समाज शास्त्रियों का विषय है और हम उसमें इस समय नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रसंग फिर हट जाएगा। लेकिन वो बाल विवाह हुआ, वो बाल विवाह के कितने ही गीत हैं, बाल विवाह की कितने गीत हैं और कितनी गाथाएं हैं जिनमें बाल विवाह को ही आधार बना करके गीत चल रहा है, गाथा चल रही है उसमें। और चंदना को तो खबर ही नहीं है, लेकिन यौवन तो आ चुका है। अब जब यौवन आता है तो यौवन अपना काम भी करता है। वो गुरुत्वाकर्षण, जो दुर्धर्ष आकर्षण है नर और नारी का, जिस प्रकार से धरती में गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे ही नर नारी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो प्राकृतिक है। अब धरती में गुरुत्वाकर्षण कोई न तो मैंने पैदा किया है, ना आपने पैदा किया, न किसी और दूसरे ने पैदा किया, प्राकृतिक है। बस यही गुरुत्वाकर्षण, दुर्धर्ष आकर्षण, वो नर और नारी के बीच में है। सारे कायदे कानून, बड़े से बड़े मर्यादा, बड़ी से बड़ी चीज़ें, कितने हजारों उदाहरण भरे पड़े लोक कहानियों में, लोक गीतों में। जिसने न कभी जाति की परवाह की, न कभी वर्ग की परवाह की, न कभी प्रजाति की परवाह की, कोई भी परवाह, कोई दीवार हवा हो गई, सारी दीवारें टूट टाट गई। तो एक समला सुनार था, सुनार। अब समला सुनार के प्रति वो आकर्षण जग गया, समला सुनार के प्रति आकर्षण जग गया। अब समला सुनार जो है, उससे आंख लगी तो प्यार हिलोरें लेने लगा। ये मलार की बात सुना रहा हूँ, चंदना नाम की मलार है। तो वो जो उसका केसरिया कुंवर जो था, उधर वहाँ किसी ने कहा कि वो फलाने गांव में फलानी जगह पर वो चंदना नाम की लड़की से तेरी शादी हुई थी। तो वो जो है वो चल दिया, वो चल दिया उस गांव में, उस जगह पर पता लगाने के लिए, अब जो है वो आया
उन्होंने फलां फलां हूँ। तो चंदना के माता पिता ने उसकी बड़ी आवभगत करी, उसका ठीक है कल जाना है, कल चलना है, कल विदा होनी है। तो वो समला सुनार के यहाँ वो गई कि भाई चल हमको जाना ही है। वो समला सुनार के पास गई और ये कुंवर जो है उसने भिखारी का वेश बनाया। वो भिखारी का वेश बना करके समला सुनार का दरवाज़ा खटखटा दिया। निकली तो उसने कहा मैं समला सुनार की दुआ करता हूँ, जो दे सको दे दो। समला सुनार तो सुनार था, उसके यहाँ सोने की क्या कमी थी। चंदना ने उस सोने का जो हार था समला सुनार की मर्यादा के लिए, समला सुनार की कुशल मंगल के लिए उसको दे दिया। पहचान तो थी ही नहीं उनकी, कौन क्या है। उसने कहा भिखारी है, समला सुनार की मंगल कामना कर रहा है, उसने वो हार उसके लिए दे दिया। और उसके बाद घर में आकर के वो सारी भाभियों से सबसे कहती है मिलनो हो सो मिल ले जी, अब जो मुझसे मिलना चाहे मिल ले, पता नहीं फिर मैं कब आऊंगी कि नहीं आऊंगी। जो लोग उससे मिले वो मिले। उसके बाद विदा हुई, थक गए, दोपहरी धूप थी। एक हरियल बाग पेड़ की छाया में उन्होंने कहा चलो यहाँ आराम कर लेते हैं। वहाँ समला सुनार चंदना से कहता है, चंदना तुम्हारी भाभी ने तुमको क्या दिया, तुम्हारी माँ ने तुमको क्या दिया, तुम्हारे बाप ने तुमको क्या दिया। वो एक एक करके जो चीज़ें दी थी वो दिखाती है। आखिर में वो कहता है अच्छा समला सुनार ने क्या दिया है। कौन समला सुनार? नहीं, समला सुनार को तुम्हें जानती नहीं हो हैं? समला सुनार को नहीं जानती? उसकी परोंठ में वो हार था जो उसने कल दिया था, उसने वो हार दिखाया। बोली हार, ये हार देखा है तुमने? तो वो गीत कहता है मार कटारी चंदना मर गई जी। चंदना ने कटार मारी, वो सहन नहीं कर सकी इस बात के लिए। मार कटारी चंदना मर गई जी। ये मलार है भाई साहब, ये सावन की मलार है।